5.5 लाख का एक एस्टिमेट दिया गया था जिसको लेकर कहा गया कि वो तो शायद लोग डर गए उससे ज़्यादा। अभी आज को फिलहाल देखते हुए, स्थिति को देखते हुए क्या है एस्टिमेट आपका कि आगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं? पहली चीज़ मैं 5.5 लाख वाले को क्लैरिफाई कर देता हूँ। 5.5 लाख का जो एस्टिमेट था वो केंद्र सरकार का फॉर्मूला, एक केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है जो वो हर राज्य को देते हैं, उसको उसका पासवर्ड वगैरह, उसमें हर राज्य सरकार अपना डेटा फीड करती है और वो फिर वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट थ्रो अप करती है आगे 2 महीने के क्या प्रोजेक्शंस हैं। वो रिकवरी रेट पे बेस्ड होता है, ग्रोथ रेट पे बेस्ड होता है और एक डेथ रेट पे बेस्ड होता है। एक दो चीज़ें और होती हैं, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले ने ये बताया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री होते हुए मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि ये आने वाले समय में तस्वीर नजर आ रही है, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ, इतना नहीं होने देना। अगर मैं अपने लोगों को बताऊंगा ही नहीं तो लोग चौकन्ने कैसे होंगे, लोग तैयारी कैसे, एक होगा, मेरे को पूरा करना जी। अब मुझे आज बड़ी खुशी है कहते हुए, जून के अंतिम 30 जून कल है, 30 जून तक जितने उस फॉर्मूले के हिसाब से 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत थी। 1 लाख केस 15 और 45,000 एक्टिव केसेस उसमें लिखे हुए थे। 1 लाख टोटल केस होने थे, 45,000 एक्टिव केस होने थे और 15,000 बेड की जरूरत थी। हमारे एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली के लोगों की एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली सरकार के एफर्ट्स की वजह से, सभी लोगों के, केंद्र सरकार के एफर्ट्स की वजह से आज ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 30 जून आ गया लेकिन 27,000 एक्टिव केसेस हैं, 15,000 बेड्स की जरूरत नहीं है, 6,000 बेड भी पूरे नहीं भर रहे, आधे बेड्स की जरूरत है, आधे एक्टिव केसेस हो रहे हैं। और इस टाइम स्थिति, पिछले हफ्ते जो स्थिति है उसने एक तरह से टर्न अराउंड लिया है। आज दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है, केसेस बढ़ रहे होंगे लेकिन घर में सबका इलाज हो रहा है। आज दिल्ली में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग डेली ठीक हो रहे हैं। आज दिल्ली में मौत जो है वो तेजी के साथ कम होती जा रही है, डेथ कम हो रही है। आज जितने लोग पहले हम टेस्ट करते थे उसमें से पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं कि जितने लोग हम टेस्ट करते थे उसमें जितने पॉजिटिव आते थे, आज उनकी संख्या घटती जा रही है। ये कई सारी चीज़ें पिछले हफ्ते 10 दिन में होने लगी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे ऊपर वाले की दया से, सब लोगों के सहयोग से कोरोना बढ़ना नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कब तक दिल्ली में पीक आएगा, आपका क्या अनुमान है? और अगले कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में, जैसे आप कह रहे हैं अगर ट्रेंड, जो नंबर ऑफ केसेस का वो डाउनवर्ड रहता है, तो आपको क्या लगता है कि जो एकदम स्पर्ट आया था उसको कंट्रोल करने में आप कामयाब हुए? जो एकदम से स्पर्ट आया था उसमें जो सबका सहयोग लिया हम लोगों ने, वो चाबी है उसकी। किसी ने हमें टेस्टिंग किट दी है, किसी ने हमें एक्सपर्ट एडवाइस दी, किसी ने हमें अपनी जगह दी, किसी ने कोई सहयोग दिया, किसी ने होटल दिया, किसी ने ये दिया, किसी ने, सबका सहयोग जो था उसने आज अपने को, दिल्ली को उस कठिन परिस्थिति से निकाल लिया है। आज दिल्ली स्टेबल नजर आती है, दिल्ली के आंकड़े स्टेबल नजर आते हैं, दिल्ली में उतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर यही स्थिति रही तो हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अगर स्पाइक दोबारा आया तो फिर उस टाइम अपने को वो करना पड़ेगा। क्या आपको, लेकिन अभी हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, जैसे 15, अभी 13,500 बेड है, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जून के बाद से आपने जो कहा, समन्वय भी दिखा, आप गए लोगों से मिलने। समन्वय पहले भी था तो लेकिन ये वॉर, आपने देखा होगा कि जब से कोरोना है हमने ढेरों राजनीतिक डिफरेंसेस होते हुए भी केंद्र सरकार के साथ हमने कदम से कदम मिला के चले हैं पूरे कोरोना के पीरियड में। कहीं भी, कई लोग मुझे ये कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी राजनीति में जो भी कहते हैं, लेकिन हमने राजनीति को अलग रखा। जून के महीने में एक वॉर लेवल पे जब हमने देखा कि हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे चला गया, तो वॉर लेवल पे एफर्ट्स किए और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। तो सब लोगों के समन्वय से, सब लोगों के एफर्ट से आज हम